सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो हमारे हज़ारा बरादरी के लोग शहीद हुए, उनको निशाना बनाया गया, उनसे हमने परसों भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने लाहौर में ताज़ियत का इजहार किया था। और इंशाअल्लाह एक उलमा का वफ़द जो है वो बलूचिस्तान जा रहा है, जो वहाँ, और हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे हज़ारा के भाइयों के साथ हुआ, ये पाकिस्तानियों के साथ हुआ। यहाँ पर APS स्कूल में हमारे फ़ौज के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चे निशाना बने। परेड लाइन में आप देखें, मदारिस में, मसाजिद में, और ये हज़ारा कम्यूनिटी तो मुसलसल इनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसके पीछे कौन है, ये आपको याद होगा कि चंद दिन पहले DGISPR और वज़ीर ख़ारजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान जो है वो एक आलमी दहशतगर्द तंजीमों का इत्तेहाद बना रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। और उस इत्तेहाद का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना तशद्दुद फैलाया जाए, पाकिस्तान के अंदर नफ़रतें फैलाई जाएँ, पाकिस्तान के अंदर तसादुम करवाया जाए। और ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक तसलसल है जो हमारी हज़ारा बरादरी के लोगों के साथ हुआ। लेकिन ये पाकिस्तानियों का कत्ल है, ये खाली हज़ारा या शिया या सुन्नी का कत्ल नहीं है, ये पाकिस्तानियों का कत्ल है। और हम सब इस गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान रोज़ अव्वल से मुसलसल इस सारे अमल में राब्ते में थे। वज़ीर दाखिला साहब वहाँ गए, गुज़श्ता रात जुल्फ़ी बुखारी साहब और हमारे जो हैं ज़ैदी साहब वहाँ गए, अभी वज़ीर आला साहब जो है वो वहाँ गए। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने थोड़ी देर कबल कहा है कि बड़ा वाज़े हम करना चाहते हैं कि इन दहशत गर्दों को इंशाअल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और उनके पीछे जो ताकतें हैं, मैं आज पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले और उनकी पुष्टपनाही करने वाला हिंदुस्तान और उसके आलाकार जो हैं आलमी दुनिया को उस हवाले से भी इक़दामात उठाने चाहिए। मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये हिदायत हैं, मकामी तौर पर भी वहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख हमारे वहाँ जो धरना में हज़ारा बरादरी के लोग बैठे हैं उनके साथ राब्ते में हैं, मैं ज़ाती तौर पर भी राब्ते में हूँ। और इंशाअल्लाह हम ये खून जो है ये पाकिस्तानियों का खून है। अगर पाकिस्तान के सलामती के इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज कमिटेड ना होती और पाकिस्तान की कौम, तो आज हमारा हाल लीबिया, इराक और शाम जैसा हो जाता। कौन है ये ISIS, ये दाश क्या है, कौन है इसके पीछे? क्या दुनिया को नहीं मालूम है कि गुज़श्ता चंद सालों से हिंदुस्तान जिस तरह फंडिंग कर रहा है ISIS को और दाश को, वो सारी दुनिया के सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सानेहा बहुत बड़ा सानेहा है। हमारे दिल और हमारी आंखें बिलाशुबा गमनाक हैं और हुकूमत पाकिस्तान कमिटेड है इस मामले में, हमारे सलामती के इदारे, हमारी अफवाज, कि हमने दहशत गर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। आपने देखा इससे पहले FC पर हमले हुए के जवानों पर हमले किए गए, उससे पहले पेशावर में एक मदरसे में जो है बम ब्लास्ट किया गया। तो ये सारा अमल जो है इसके पीछे जो क़ुव्वतें हैं इंशाअल्लाह वो भी नाकाम होंगी और ये जो हज़ारा का खून बहाने वाले हैं ये भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो करक में कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, उससे पहले आपके इल्म में है कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर वहाँ पर FIR हुई, लोग गिरफ़्तार हुए, मेन मुजरिम जो हैं जिन लोगों ने लोगों को उकसाया वो भी गिरफ़्तार हैं, सहूलतकार भी गिरफ़्तार हैं और एक भी बेगुनाह शख्स उसमें नहीं है क्योंकि सारी एविडेंस मौजूद है।
उसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं कि कौन लोग हैं जो बरंगेख्ता कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो और मुआहदे की खिलाफ वर्जी उन्होंने की। और फिर पाकिस्तान के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख का इत्तिफाक है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गैर मुस्लिम बरादरी, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की भी जिम्मेदारी है और मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। ये जो अमल था ये गैर इस्लामी, और मैं ये समझता हूँ कि इस अमल का मकसद भी पाकिस्तान को बदनाम करना था। जिन लोगों ने यह काम किया उन्होंने ना कोई इस्लाम की खिदमत की है, ना पाकिस्तान की खिदमत की है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को और इस्लाम को बदनाम किया है। और आखिरी जो बहुत अहम नुक्ता है वो आपके सामने है कि जिस अंदाज से बड़ा वाज़ेह है ये कि इस्लामी दुनिया को कमज़ोर किया जा रहा है, ये जो हज़ारा के लोगों को शहीद किया जा रहा है, या पाकिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो दहशतगर्दी के प्लान बना रही है और हिंदुस्तान उनको फंडिंग कर रहा है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इनका मकसद क्या है। इन्होंने इराक तबाह किया, इन्होंने शाम को तबाह किया है, इन्होंने यमन को तबाह किया, इन्होंने लीबिया को तबाह किया। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरह जो है तबाही की तरफ जाए। ऐसा इंशाअल्लाह नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े कमिटेड है, हमारे सलामती के इदारे, हमारी अफवाज, कि हमने इन दहशत गर्दों को ना सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाना है बल्कि इस अमल को मुस्तकिल बुनियादों पर इस दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। और हमने किया है। 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे सलामती के इदारों ने, हमारी पुलिस ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। आज हम अगर अमन से बैठे हैं तो इसमें एक पाकिस्तान की मजबूत कौम और फ़ौज और सलामती के इदारों का किरदार है। इसी तरह कल आपने देखा कि एक बहुत बड़ी उम्मत के लिए मैं समझता हूँ खुशी की खबर थी जब खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में सऊदी अरब और कतर के और बाकी अरब ममालिक के दरमियान एक इत्तिफाक राय हुआ, और हम इसका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल वहदत और इत्तिहाद में है। आज जो हमें बैरूनी और अंदरूनी खतरात हैं पूरी उम्मत को, इसके हल के लिए वो इंतहा पसंदी है, वो दहशत गर्दी है, वो जो है करप्शन है, वो फ़िरका वाराना तशद्दुद है। इसका खात्मा जो है वो मुमकिन हो सकता है कब, जब हम वहदत और इत्तिहाद की तरफ चलें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पिछले 2-3 साल से ये कोशिश में हैं। हमारी यही कोशिश है कि पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो और मुस्लिम उम्मा के इत्तिहाद से इस दहशत गर्दी का हल भी निकलेगा इंशाअल्लाह, और ये दहशत गर्दी भी ख़त्म होगी और कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला भी हल होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इंतहा पसंदी है, पूरी कौम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें जाकर इस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। पिछले 3 माह के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो कहा जाता था जबरी मजहब की तब्दीली और जबरी शादियां, ये वाकयात जो हैं वो 90% तक ख़त्म हुए हैं। एक इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है तौहीन नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पिछले 3 माह में एक वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उनका इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है वो उसी तरह पाकिस्तानी है जिस तरह मैं और आप पाकिस्तानी हैं। जिस तरह एक मुसलमान को हक है इस मुल्क का आइन और कानून जो है उसने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तयन कर रखा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है।